नमस्कार, आप देख रहे हैं डिस्ट्रिक्ट 24 न्यूज लखीसराय। अभी मेरे साथ मौजूद हैं बहुत सारे वैक्सीनेटर जो पशु को टीकाकरण करते हैं, टीका देने का कार्य करते हैं पशु विभाग के द्वारा। इन लोग की बहुत सारी सरकार से मांग है, बहुत सारी परेशानी है। जानते हैं इन लोगों से आखिर क्या क्या परेशानियों से इन लोग को गुजरना पड़ता है। इन लोग का कहना है कि हम लोग को जब मर्जी विभाग रखता है और जब मर्जी होता है हम लोग को हटा देता है, और हम लोग 10 साल 15 साल से करीब इस कार्य में लगे हुए हैं, पर हम लोग का कोई वेतनमान नहीं है। प्रति पशु टीका करने का मात्र 4 रुपया हम लोग को दिया जाता है। जो पशु कोई हम लोग को मतलब पैर चला देती है, हम लोग का पैर हाथ टूट जाता है, तो इसका भी कोई हम लोग को कुछ मिलता नहीं है। हम लोग बहुत परेशान हैं। इसके लिए ये सरकार से क्या मांग करते हैं, देखिए। हाँ बताइए, क्या दिक्कत है आप लोग को? मैं मनोज कुमार लखीसराय जिला अध्यक्ष पशु टीकाकर्मी संघ। हम लोगों का मेन समस्या ये है कि हम लोग विगत कई वर्षों से अपने अपने पंचायत में टीकाकरण का कार्य करते आ रहे हैं, जिसमें कि हम लोगों को मेहनताना के नाम पे सरकार के द्वारा कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। ये तो एक समस्या है। दूसरी समस्या ये है कि कोई भी घटना घटती है हम लोगों के साथ तो उसको देखने वाला कोई नहीं है। अगर कहीं कोई राजमिस्त्री का भी काम करता है, आप किए हैं लिखित देखिए सर, ये गवर्नमेंट की संस्थाएं हैं, लिखित में हम लोग कई बार दे चुके हैं, यहाँ से लेकर पटना सचिवालय तक, लेकिन आज तक हमें कहीं से कोई रिसीविंग नहीं मिला है, और ये लोग रिसीविंग दे भी नहीं सकते हैं। पशु पदाधिकारी जो है यहाँ के, उनका क्या कहना है इस पर? उनका कहना है ठीक है, आप लेटर दीजिए, हम आगे भेज देंगे, रेफर कर देंगे, आपकी मांग को आगे सरकार तक पहुंचा देंगे। और ये जो है कई वर्षों से ही होते आ रहा है। अभी आप लोग कार्य कर रहे हैं? हम लोग वर्तमान में कार्य कर रहे हैं। पीछे भी हम लोग बहिष्कार का मतलब बात किए थे, लेकिन फिर हम लोग कहना भाई कार्य करना है, कार्य करते हुए बहिष्कार करना है, सरकार से लड़ाई लड़नी है हम लोगों को। आप लोग को लगातार कार्य नहीं दिया जाता? नहीं, 365 दिन लगातार कार्य नहीं दिया जाता है। साल में 2 से 3 बार टीकाकरण का 10 से 15 दिन 20 दिन के लिए आता है, उस समय बुलाया जाता है। उस बाद फिर आप लोग घूमिए, जहाँ घूमना है आप फिर है। अच्छा, फिर हटाया भी जाता है कि रखा जाता है? नहीं सर, यहाँ तो ये है कि देखिए मेन प्रॉब्लम ये है कि आप विभाग के द्वारा जो डीएचओ है किसी भी जिले का या जो पदाधिकारी है, उनके ऊपर कोई दबाव ही नहीं किसको रखना किसको हटाना। इन लोगों की मर्जी होती, कभी किसी को रखे कभी किसी को हटा दिए, तो ये तो गलत है ना। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। जो कार्य कर रहा है, करना चाहता हो, आप उसे हटा दीजिएगा तो फिर वो क्या करेगा, कहाँ जाएगा? तो आप लोग को कितना मतलब मिलता है? हम लोगों को प्रत्येक पशु 4 रुपए मेहनताना दिया जाता है। उसका भी कोई ठिकाना नहीं है। साल में आएगा, 2 साल में आएगा, 3 साल में आएगा। और अभी जो व्यक्ति टीबीओ और जो व्यक्ति पदाधिकारी हमसे कार्य ले रहे हैं, हो सकता है उनका भविष्य में ट्रांसफर हो जाए, तो वो भी मामला टल जाता है कि भाई हम तो थे नहीं, वो फलाने बाबू थे, अब वही जानते हैं, तो वो भी लटक जाता है मामला। वो भी पैसे की कोई गारंटी नहीं होती कि हम लोगों को मिल ही जाए। मिल गया तो बहुत हम लोग खुश नसीब होते हैं। आप लोग कहाँ क्या यहाँ दिए हुए हैं, मतलब आज पशु विभाग में? आगे जो है हम लोगों का प्लान ये है कि जो अपने सांसद महोदय हैं श्री माननीय लल्लन सिंह जी, उनके यहाँ जो है उनके पास भी जाएंगे, उन्हें भी अपना मांग पत्र देंगे कि भाई आप ही लोग के द्वारा अगर कुछ हम लोगों का उद्धार हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। नहीं शिकायत किए हैं आप? पूर्व में किए थे, लेकिन अब लोग बड़े लोग हैं, हो सकता है ध्यान नहीं रहा हो, उनके ध्यान से उतर गया हो। आप लोग एकजुट होकर उनके पास जा रहे हैं? जी हाँ, प्लान तो हम लोग का यही है कि हम लोग एकजुट होकर के उनके पास जाएं और अपनी बात को रखें। कार्य करने के दौरान अगर हमारी कोई एक्सीडेंट या कोई दिक्कत हो जाती है, इसका कोई जिम्मेवार नहीं होता है। तो इसका हमको एक इंश्योरेंस या फिर इसका कुछ उचित मुआवजा देने की कष्ट की जाए, हमारी यही मांग है। लड़ाई झंझट ऐसा भी कोई बात? हाँ होता, टीकाकरण नहीं देने जा रहे। कई बार ऐसा होता है कि कुछ मतलब गंदे टाइप के लोग गांव में होते हैं, जो टीकाकरण होने के बाद भी कोई अगर जांच में हमारे पदाधिकारी पहुंचे तो कहता सीधे हमारे पास आया ही नहीं है। अब जिसका खामियाजा भी हम लोग को भुगतना पड़ता है। सबसे बड़ा समस्या ये है कि मान लीजिए कोई पशु किसी को मार दिया, हाथ पैर टूट गया, मृत्यु हो जाए, तो उसको देखने वाला कौन है? तो परेशानी तो फील्ड में कई तरह का है। कहीं कहीं इतना कीचड़ है, कहीं कहीं जो खेत है वहां बथान है, चलिए वही दे दीजिए, मजबूरन हम लोग को जाना पड़ता। परेशानी सर पूछिए मत, परेशानी के अनुसार मेहनताना है ही नहीं। तो हम लोगों का ये कहना, जैसे रसोईया है, आंगनबाड़ी है, फल्ला चिल्ला, वो आपका अंग है, सरकार का अंग है, तो हम लोग भी एक तरह से सरकार का अंग ही है। अरे कार्य कर रहे हैं, आप हमें कार्य के लिए बुलाते हैं, तो हम लोग का यही वैल्यू है
कि 4 रुपए दिए, टरका दिए, नहीं मर्जी हुआ रख लिए, नहीं मर्जी हुआ नहीं रखे, तो ये तो कोई सर बात नहीं बनती है ना, ये तो कोई तरीका नहीं होता काम लेने का। ये प्रस्ताव आप लोग रखने जा रहे हैं यहाँ क्षेत्रीय नेता से? जी हाँ, हम लोगों का यही प्रस्ताव है क्षेत्रीय नेता से। देखिए वो हमारे गार्जियन है, हम उनके जो है बच्चे समान है, उनका जनता है। अब हम अपना गाना तो उनके आगे गाएंगे, वो सुने या ना सुने उनकी मर्जी है, लेकिन हम तो हमेशा हमारे साथ जो परेशानी होगी, चाहे क्षेत्रीय विधायक महोदय हो, चाहे सांसद महोदय हो, उनके आगे तो हम जाएंगे, बोलेंगे कि सर हमारे साथ ये परेशानी है, और अगर हमारी परेशानी को आप दूर कीजिए तो काफी अच्छी बात है, खुशी की बात होगी ये। क्या कहना है, क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम राजीव रंजन, लखीसराय चानन ब्लॉक से, वैक्सीनेटर, निजी वैक्सीनेटर। और पशु टीकाकरण करने में तो बहुत सारी परेशानियां आती है ना, जिसको झेल करके हम लोग सरकार का जो भी टारगेट होता है, जितनी भी प्रकार की बीमारियां आती है उसको दूर करने के लिए जो भी कार्यक्रम रहता है उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, बट वहां से जो हम लोगों को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। पशुपालक के द्वारा भी दुत्कारा जाता है, बार बार आते हैं टीका देने के लिए, कोई लेना नहीं चाहता है ना, कहीं कोई प्रेम से बैठाता है, कोई डांट करके भी भगाता है कि नहीं हमको नहीं दिलाना है ना। तो ये सारी परेशानियों का सामना करते हुए भी हम लोग इस कार्य को विगत कई वर्षों से करते आ रहे हैं, बट सरकार की तरफ से कोई ध्यान हम लोगों के ऊपर नहीं दिया जा रहा अभी तक। धन्यवाद। आज 15 साल में सर साल के अंतराल में 7 गो डॉक्टर साहब यहाँ से गए, सब आश्वासन दे करके टीकाकरण कराए कि अभी हम आप लोग का जरूर कराएंगे। जा रहा है सेक्रेटेरिएट आपका कागज जब कराते हैं साल के साल ले लेते हैं, आधार या जो भी हुआ सर्टिफिकेट लेकिन 15 साल के रेजिंग में हम लोग 7-8 से कर रहे हैं, और साल के साल डॉक्टर साहब का बहाली निकलता है, और कोई हॉस्पिटल में ऐसा नहीं है जो कि डॉक्टर छोड़ कोई चपरासी है या बड़ा बाबू की रानी है। सब जगह डॉक्टर साहब को खोलना है हॉस्पिटल और चलाना है, झाड़ू देना है, लेकिन डॉक्टर साहब भी बेचारे लाचार है, वो तो महीना का महीना उठा लेते हैं, स्टाफ रहे भाई नहीं रहे, आप लोग का कोई नहीं सुन रहा। आज 15 साल लालू के बाद नीतीश का जब भी सरकार आया है, हम लोग सोचे कि नहीं अब दरकिनार लग जाएगा, कोई उपाय हम लोग का होगा, कम से कम नाइट डे गार्ड में चपरासी में होता है, वोट भी नहीं देंगे। हाँ तो टीकाकर्मी है, लेकिन टीकाकर्मी भी वो सब करते हुए मैं टीकाकर्मी ही नहीं, 3 बार ब्लॉक स्तरीय पशु जनगणना किए हुए हैं, होता है पशुपालन पदाधिकारी के द्वारा, लेकिन कभी कभी हम लोग को 8-9 के रेजिंग में ब्लॉक के माध्यम से ही शुरू किया गया था टीकाकरण। जिस समय स्टार्टिंग लिया था बिहार में, उस समय ब्लॉक के माध्यम से टीका और पशु जनगणना दोनों हुआ था। उसका कुछ लेटर उटर मिलता है? हाँ, नियुक्ति पत्र हम लोग को मिला है उसका भी। कितने दिन के लिए नियुक्ति पत्र? नियुक्ति पत्र जब तक हम पशु जनगणना करते हैं तब तक। पशु जनगणना का 32,000 मिला था, 12,000 का टेप दिए हुए थे करने के लिए, वो भी नहीं हुआ कि आप लोग रख लीजिए। ये सब परेशानी वो सब हम लोग को सांसद से पता है क्या करेंगे, आगे मुलाकात ये सब परेशानी आप अपने क्षेत्रीय अब सांसद से बताएंगे, वो सब तो मंत्री जी का काम है। 2 बार हम लोग गए भी तो वो भेंट नहीं हो पाए, अच्छा, जिसके कारण उनके समक्ष हम लोग इसे बयान धर नहीं पाए। कहाँ गए थे? पटना, अच्छा, तो दे नहीं पाए उनको। यहाँ इनका जो क्षेत्र में जब आते हैं तो उनसे नहीं शिकायत? नहीं, उस संभव नहीं मिलना। समय उस समय इतने ज्यादा लोग रहते हैं उनके कि हम लोग को वहाँ तक पहुँचने में बहुत कठिनाई होती है। 5-6 इसके बार कारण हम लोग नहीं पहुँच पटना में धरना दिया है गोपगुट के माध्यम से। पहुँचने ही नहीं दे। हम लोग जाना चाहिए, लोकल नेता हम लोग जाते हैं, बहुत सारा लोग तो जाता है वहाँ। सर जी वहाँ तक तो हम लोग को जाने नहीं दिया जाता है, उनके आगे पीछे बहुत लोग रहते हैं, बस साइड हो जाओ। तो वहाँ तक जब पहुंचेंगे तो उन तक बात कैसे पहुंचेगी हमारी? शायद इस चैनल, आपके चैनल के माध्यम से पहुंच जाए तो मेरे लिए मतलब खुशनसीबी होगी, सौभाग्य होगी मेरा कि आपके चैनल के माध्यम से उनके कान तक मेरी बात पहुंच जाए, लेकिन वहां तक नहीं जाने दिया था। जाना चाहिए, बहुत सारे लोग तो जाते हैं जो जिनको जो परेशानी रहता है, बस जो बताते हैं, जो खुशनसीब होता है वही वहां तक उन तक पहुंचता है। वैसे सभा में वो बहुत चटुकारों से घिरे होते हैं। आप लोग प्रयास हो सकता है? एक दो बार प्रयास किया गया, मगर इतना ज्यादा भीड़ और इतना ज्यादा वहाँ लोग रहते हैं कि हम लोग से आगे पहले ही पहुंचे रहते हैं लोग, जिसके कारण हम लोग वहाँ नहीं पहुंच पाते हैं। एक बार और आप लोग प्रयास करके देखिए। हाँ, तो जाएंगे पटना डेरे पर, पटना ही उनके आवास पे जाए। में भी तो आते रहते हैं। हाँ, में बाद में मिलेंगे, अब आवास में उनको लेटर दे के उसके बाद उनके क्षेत्र में भी मिलेंगे।
यही हम लोग सोच रहे हैं। किन्हीं को कोई परेशानी है? हम लोगों का बहुत परेशानी है। क्या हम लोगों को बातों को दबाया जाता है, हाथ से लेटर लिया जाता है और हम लोग को कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिलता, कभी नहीं। हमने हर एक जगह बहुत जगह लेटर दिए, धरना दिए, पता नहीं सरकार के घर में टीवी भी है या नहीं है, जो देखते हैं हम लोग का न्यूज और कार्य का देखते हैं या कि नहीं देखते हैं। अभी हाल फिलहाल HSBQ में एक हमारे साथी का पैर टूट गए हैं, ना DHO देखने गए ना TVO सर देखने गए। बताइए 10 दिन का काम से उनका बाल बच्चा का कौन देखेगा? 40 दिन का प्लास्टर लगा हुआ है। लोग बहुत परेशान है, बहुत परेशान है साहब, क्या कहें। मेहनत ताना सही से नहीं मिल रहा है। हम लोग का उम्र इसमें बिता दिए, लैप्स कर गया हम लोग का उम्र। बताइए कहाँ हम बहाली में फिर जाएंगे? मेहनताना तो इतना मिला। हम लोग जो है DM साहब को भी लेटर दिए, विधायक प्रहलाद यादव जी को भी दिए। ये 2 जगह हम लोग पहुंचा चुके हैं लेटर। ये हॉस्पिटल में यहाँ आए थे, उस दिन भी हम लोग उनको दिए DM साहब को। उसके बाद अभी तक कोई ऐसा अनुशंसा हम लोग को नहीं मिली है। सबसे बड़ी बात इसमें है कि सरकार कहती है कि ऐसा कोई हमारे यहाँ नियमावली नहीं है जिसमें कि आप लोगों का समायोजन किया जाए। तो अरे साहब किसको समझा रहे हैं, जनता इतना मूर्ख है। नियमावली तो बनाई जाती है कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। ये होता क्या है? कार्यपालिका जो है मतलब विधायिका जो है अपनी नियमावली बनाती है, कार्यपालिका उसमें वो करवाती है, न्यायपालिका काम है उसमें डिसीजन देना। तो नियमावली बनाने और ये समझाने की क्या बात है? वो तो सब आपके हाथ में है कि कौन सा कब नियमावली बनाना है और कब लागू करवाना है। तो ये आप अगर कह रहे हैं कि हमारे ऐसा कोई नियमावली, जैसे सचिवालय से सुनने में आता है कि वहाँ कहा जाता है कि हमारे पास ऐसा कोई नियमावली नहीं जिसमें आप लोग को समायोजित किया जाए, तो किसको समझा रहे साहब आप? नियमावली आप जो है वहाँ विधायक दल वहाँ बैठा हुआ विधानसभा में और वो हम पब्लिक को समझा रहे कि नियमावली है ही नहीं। अरे नियमावली तो क्या बोले सर, पूर्व में बिहार में बहुत कुछ हुआ, नियमावली नहीं था, नियमावली बनाया गया। तो आप चाहे तो नियमावली बना करके हम लोगों का हित साध सकते हैं, लेकिन मंशा ही आपका नहीं रहेगा नियमावली बनाने का, कुछ करने का, तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप बोल के टाल दीजिए। तो हम लोग भी तय कर लिए हैं कि जहां तक हो सकता है अपने अगले चुनाव में भाई अपना बार हम भी सोचेंगे कि हमें किस रास्ते चलना और कहाँ क्या करना है। टोटल 8047 पंचायत है पूरे बिहार में। 8047 पंचायत में नहीं कुछ तो प्रत्येक पंचायत में मिनिमम 10 वैक्सीनेटर है। सरकार जोड़ ले कि टोटल कितने वैक्सीनेटर पूरे बिहार में हुआ, उसका परिवार मिला करके कितने टोटल उसका मतलब फैमिली होता है प्रत्येक घर से। तो सरकार ये समझ ले कि कब कहाँ किनको कितना अगले चुनाव में वोट मिलेगा। तो हम लोग भी तो सोचेंगे कि हम लोग को क्या करना है आगे। आप ठीक है, आप अपने रास्ते चलिए, हम भी अपने रास्ते चलेंगे।